आदरणीय मित्रों, आज आपके साथ चर्चाएं करनी है और इन चर्चाओं का जो विषय है वो हम आपसे निवेदन कर ही चुके हैं। मित्रों, वर्तमान में राजस्थान में जो सरकारगत एक उठापटक है वो चल रही है और ये उठापटक तगड़ी चल रही है। इन दिनों में राजस्थान सरकार को लेकर कांग्रेस के अपने स्तर पर जो उठापटक चल रही है और जिस तरीके से एक अस्थिरता का वातावरण बन पड़ा है, तो देखिए, राजनीतिक जो भी गतिविधि होती है उसका जो राजनीतिक आकलन है और उसका प्रतिफल है वो एक भिन्न बात है। वो राजनेता जो हैं वे अपने स्तर पर ये सब आकलन करते रहते हैं, इनका क्या कुछ उन्हें लाभ, क्या लाभ यानी हानि होनी है, हो रही है या होगी। लेकिन एक ज्योतिषी के नजरिए से देखा जाए, उसकी दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो राजस्थान में अभी उठापटक चल रही है, राजनीतिक उठापटक, ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, ये एक देखने वाली बात है। तो वैसे तो हम समय समय पर इस तरीके की जो भी गतिविधि होनी होती है, हो रही होती है, उसमें आगे क्या कुछ हो सकता है, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर छोटी छोटी पोस्ट के रूप में भविष्यवाणी परख ढंग से कहते रहते हैं। और राजस्थान में वर्तमान में जो सरकार का संकट है, इसे लेकर भी हम नियमित रूप से ऐसा सोशल मीडिया पर अपनी छोटी छोटी पोस्ट में लिखते आए हैं। लेकिन मित्रों का यह आग्रह बहुत अधिक हो गया कि भाई इस पर आप विस्तार से बात क्यों नहीं करते। तो देखिए, जो हमारे कार्य से परिचित उन्हें पता है कि हम जो हैं ये ब्लॉग पोस्ट के जरिए बहुत विस्तार से बातें लिखते रहे हैं और ये भी आपको पता ही है कि जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से चर्चाएं करते हैं। लेकिन क्या है कि जो संवाद ऐसे किया जाता है उसका एक अलग अंदाज होता है, उसका एक अलग आनंद होता है। तो आज हम 3 वीडियो करेंगे, एक के बाद एक, बीच में कट लगाकर। और आज का ये जो पहला वीडियो है, ये जो पहली बात है, ये हम करने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंक क्या कहते हैं। ये जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है ना, इसमें राजस्थान के खुद के अंक क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी राज्य के स्थापना के, उसके निर्माण के जो अंक हैं, अगर उनमें परिवर्तन लिखा ही नहीं है, तो भले ही किसी व्यक्ति के यहाँ परिवर्तन लिखा हो, लेकिन वो उस पूर्ण रूपेण परिवर्तन के सांचे में नहीं ढल सकता। फिर उस व्यक्ति के जो परिवर्तन लिखा है उसका कुछ और संदर्भ बन पड़ता है, और अगर नहीं लिखा है तो और संदर्भ बन पड़ता है। और अगर राज्य के अंकों में परिवर्तन लिखा है तो, और व्यक्ति जो है उसके अंकों में परिवर्तन नहीं लिखा है, तो उसके लिए फिर संदर्भगत जो है सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता बन पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके अंक क्या कहते हैं। और फिर तीसरा और अंतिम वीडियो जो हम करेंगे आज, उसमें ये होगा कि जो कुछ दिनों पहले तक उप मुख्यमंत्री थे और बागी खेमे के नायक, उनके झंडा बरदार सचिन पायलट है, उनके अंक क्या कहते हैं। चलिए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को, मूलांक 3, भाग्यांक 2। ये जो स्त्री अंक है ना, इन स्त्री अंकों के कारण से है। और ये स्त्री अंक क्या है, देखिए, चंद्रमा जो है ना, अंक 2, वो बना किससे है, वो 29 से बना है। 29 का मतलब ये हो गया कि 2 और 9। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो राजस्थान की स्थापना का भाग्यांक है ना 2, उसका बृहदंक 29 है। 29 का मतलब आपकी तरफ से अगर हम देखें तो 2, 9, और उसके बाद इसका मूलांक क्या बना, एकल अंक 2 बना। तो 2, 9, 2 स्त्री अंक है और इसके साथ 9 उसका विरोधी बैठा है। 9 राजनीतिक अंक है, 2 गठबंधन का अंक है, 2 साझेदारी का अंक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में उसी व्यक्ति ने
लंबा राज किया है, अधिक राज किया है, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में। नोट कर लीजिए आप ये कि जिस व्यक्ति के या तो स्त्री अंक जो हैं उस पर स्त्री अंकों की कृपा है, और या फिर जिसके स्त्री अंक यानी दाम्पत्य के अंक जो हैं या संततिवाचक अंक हैं वे खराब हैं। तो ये आप देख सकते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के यहाँ से। मोहनलाल सुखाड़िया के अंकों से अगर हम देखें, राजस्थान के इतिहास में उनके नाम पर यह रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के यहाँ से अगर हम देखें तो उनके यही बात थी, और इसीलिए सुखाड़िया साहब का जो राजनीतिक मुख्यमंत्री के रूप में जो करियर था ना, उसका जो अंत बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उनका जो टकराव है वो हो गया था स्त्री अंकों के साथ, और इसमें क्या है 2 और 9 के साथ। अब ठीक है, सुखाड़िया जी के अपने अंकों के कारण से वो प्रतिशत कम अधिक या उसका थोड़ा और कौन सा डायमेंशन खुल गया, वो एक दूसरी बात थी। उसी तरीके से इसके बाद जो नाम है वो आता है भैरव सिंह शेखावत का। तो भैरव सिंह शेखावत जो है वे स्त्री कृपा वाले थे, हालांकि उनके पितृदोष तो वंश समाप्ति सूचक है। वंश समाप्ति यानी कि डीएनए वाइज अगर देखें तो सगा पुत्र नहीं होना, ये वंश समाप्ति होता है। तो भैरव सिंह शेखावत जो है उनके यहाँ पर स्त्री अंकों की कृपा थी, इस वजह से वे सूबे के 77, उसके बाद वे रहे 90 में, और उसके बाद 93 में 3 बार मुख्यमंत्री रहे वे संख्यागत रूप से। और अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत पर स्त्री अंकों की कृपा है, इस वजह से ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, स्त्री पितृवरदान वाले हैं ना। और फिर अगर हम बात करें वसुंधरा राजे की तो उनके तो 8 और 2 जन्मांक में ही दाम्पत्य का अंक खराब है। तो दाम्पत्य भंग की उस अवस्था के कारण से वो उनके बन गया कि वे 10 बरस 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरा कर चुकी हैं। तो राजस्थान को अभी चल रहा है 72वां वर्ष और ये 9 का अंक है। अब ये देखिए ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान का मूलांक 3 है ना, मासांक 3, मूलांक 3 मासांक 3, 30 मार्च के कारण से 3। इनका तो ये 9 का अंक जो है ना, राजस्थान की उम्र का अभी चलेगा 29 मार्च 2021 तक यही चलेगा, 72वां साल। तो ये अंक 9 उसका प्रबल मित्र है, लेकिन राजस्थान के जो भाग्यांक 2 है उसका वो विरोधी है। तो अब ये खींचातानी है। अब खींचातानी में क्या देखना पड़ेगा? देखना ये पड़ेगा कि अभी जो वर्ष है वो चल रहा है 4 का अंक, अभी 4 का अंक चल रहा है। कैलेंडर वर्ष क्या है? कैलेंडर वर्ष की बात कर रहे हैं 4। हालांकि देखिए ये जब उठापटक शुरू हुई राजस्थान की राजनीति में, तो असल में क्या है कि इस उठापटक को हम देखें तो ये बुध के अंक की पैदाइश मानी जाएगी। मतलब 21 मई से 20 जून बुध, मिथुन राशि का बुध यानी अंक 5। तो वो उठापटक है, वो कहाँ बैठती है? तो राजस्थान का अंक जो है वो दिन का अंक, इसकी स्थापना हुई थी बुधवार को, तो वो अंक 5। अब वो 5 क्या, अब ये एक विरोधी बात है। 5 राजस्थान के मूलांक 3 का घोर विरोधी है, 3 उसका मित्र है, और 5 राजस्थान के भाग्यांक 2 का परम प्रबल मित्र है। प्रबल मित्र, घोर विरोधी का ठीक उल्टा हो गया। अब देखिए राजस्थान का अभी जो चलित का अंक 72 के कारण सुनो है, और ये 72 जो बना ये स्त्री अंकों से 7 और 2 से। तो देखने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के स्त्री पितृदोष है उस व्यक्ति को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति के स्त्री पितृ कृपा है उसे लाभ होगा। अब चलिए पहले हम वो तो व्यक्तियों की बात बाद में करेंगे, राजस्थान की और दशाओं की बात करें तो देखिए राजस्थान को पहला मुख्यमंत्री मिला था 7 अप्रैल 1949 को। 7 अप्रैल 1949 का मतलब होगा कि 5 और 4 9, मूलांक 7 और भाग्यांक 7। 7 अप्रैल में चलित का अंक 9 होता है। वैसे राजस्थान की स्थापना का जो चलित है ना 21 मार्च से 20 अप्रैल, वो इसके बीच में आता है 30 मार्च, तो ये चलित का अंक 9 है। तो राजस्थान में ये जो इसके भाग्यांक में हमने एक जिक्र किया था ना कि भाग्यांक 2 है, उसका वृहद अंक 29 है, तो 2 का अंक गठबंधन का भी होता है। और 2 का गठबंधन तो भाई तब होगा ना जब कोई तीसरा मोर्चा होगा। गठबंधन किससे होगा? जहां 2 दल हैं, अब वहां वो गठबंधन एक दूसरे के विरोधी तो आपस में तो करने से रहे, तो किससे करेंगे? किसी तीसरे से। राजस्थान में हम बार बार ये कहते हैं कि किसी भी तीसरे इसका पार्टी का दल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। थोड़े बहुत समय तक भले ही वो रहे, लेकिन नहीं रहना है लंबे समय तक। और किसी भी गठबंधन सरकार का लंबे समय तक अस्तित्व नहीं रहना, ये राजस्थान ने देखा है
ये राजस्थान ने 75 से पहले देखा, ये राजस्थान ने 1977 में देखा है। जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो क्यों गिरी, कैसे गिरी, सबको पता है। क्योंकि जनता पार्टी असल में एक पार्टी नहीं होकर के वो इधर उधर का एक जमावड़ा था, एक गठबंधन नुमा जमावड़ा था पार्टी के लिए, और वो गिर गया। और उसके बाद में 90 में सरकार बनी भैरव सिंह शेखावत की, तो उसमें आपको पता ही है कि जनता दल ने साथ दिया, लेकिन वो जनता दल कब तक रहा। उसके बाद उसमें टूट हुई, तो 93 वाले मामले में फिर जनता दल दिग्विजय बना, उन्होंने एक साथ दिया, लेकिन थोड़े से साथ के बाद में वो भाजपा में ही मिल गए। बहुजन समाज पार्टी 2 बार देख चुकी है, 10 साल पहले 2008 में देखा था, और 10 साल बाद में जो इन्होंने 2018 में देखा, वही 6 आदमी जीत गए और कांग्रेस में मिल गए। तो वो जो राजस्थान का जो भाग्यांक 2 है ना, उसके बृहदंक में ये बात लिखी है कि यहाँ किसी भी तीसरे दल का कोई लंबा वजूद अस्तित्व नहीं रहना। अब देखिए बात करें तो राजस्थान को 1949 में 30 मार्च 1949 में जैसे इसकी स्थापना हुई, तो सबसे पहले अंक 5 की ही दशा लगी। अब खास बात यह है, देखिए कि ये जो अंक 5 की दशा लगी ना, ये अंक 5 की दशा मतलब कि बुधवार का दिन था, तो अंक 5 वहाँ भी है, लेकिन वो अंक 5 इसके मूलांक, इसके मासांक और इसके चलित अंक मतलब 21 मार्च से 20 अप्रैल तक अंक 9 था, वो घोर विरोधी। अब ऐसी अवस्था में राजस्थान ने हालत ये हो गई कि 1949 में 5 की दशा शुरू हुई और ये 1953 तक चली, 53-54 तक। तो 54 तक की इस दशा में राजस्थान ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए और 2 कार्यवाहक मुख्यमंत्री देख लिए। मतलब अंक 5 की इस दशा में राजस्थान ने कार्यवाहक और नियमित मिलाकर 5 मुख्यमंत्री देख लिए। अस्थिरता का ये आलम था, घोर अस्थिरता। और उसके बाद में जब राजस्थान कैलेंडर वर्ष के 6 के अंक में घुसा 60 के दशक में, जो कि 1960 से शुरू होता है, तो यहां से लेकर के राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री जो है वो बदला फिर 1971 में। 71 में जाकर के मुख्यमंत्री बदला, तो वहां फिर अंक 7 की दशा शुरू हुई। उस अंक 7 की दशा में राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री बदले। अब ध्यान देने वाली बात है कि अंक 7 जो है वो राजस्थान के मूलांक 3 का प्रबल मित्र है, लेकिन भाग्यांक 2 का विरोधी है ये। और उसके बाद में 1976 से 1981 में वही अंक 5 की दशा आ गई राजस्थान को। 27 साल बाद दशाएं जो हैं वो आ जाती हैं, तो अंक 5 की दशा आई। तो 76 से 81 तक में तो राजस्थान ने यहाँ पर 2 बार तो मुख्यमंत्री देख लिए 5 साल में, 2 बार राष्ट्रपति शासन देख लिया। हरिदेव जोशी के समय इमरजेंसी के आसपास में वहाँ देख लिया, फिर जनता सरकार गिरी तो राष्ट्रपति शासन यहाँ देख लिया। तो 5 साल में 2 मुख्यमंत्री और 2 राष्ट्रपति शासन देख लिए। तो अंक 7 की दशा जो है ना, अंक 5 की दशा, ये राजस्थान के लिए बड़ी विस्फोटकारी रही है और इसको हम किसी भी सूरत में ढंग की नहीं मान सकते। और उसके बाद में अगर हम देखें अब तक, उसके बाद आगे अगर देखें तो 1981 में 1981 राजस्थान की गणना में एक प्रमुख वर्ष आता है। 81, 82, 84, 88 ये प्रमुख वर्ष है। 76 के बाद में कौन है? 81 में एक मुख्यमंत्री बदला। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर एक की दशा चली, वो चली थी 1982 में। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सूर्य जो है अंक 1 है राजस्थान के लिए समतुल्य अवस्था में है, विशेष अवस्था में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें 1984 से 88 में, तो अंक 4 की दशा चली 85, 86, 87, 88, 84 के बाद 88 तक। इस 4 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री बदल लिए, क्योंकि ये जो अंक 4 है ना, राहु का अंक है। ये राजस्थान में ध्यान दीजिएगा सिर्फ उन्हीं मुख्यमंत्रियों को फलित हुआ है जिन पर पितृदोष पितृवरदान में अवस्थित है, या वो पितृदोष इस सीमा तक है कि उसने किसी के वंश या किसी के दाम्पत्य की बलि ले ली, तो फिर वो उनको अपना वरदान, अपनी कृपा दे देता है। तो यहाँ 85, 86, 87, 88 अंक 4 की दशा में राजस्थान ने 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल लिए। और उसके बाद 88 के यहाँ अगर हम बात करें, 88 के बाद अंक 8 की शनि की दशा शुरू हुई, जो 1996 तक चली। कमाल की बात है कि जैसे अंक 4 की दशा अच्छी नहीं है राजस्थान के लिए, वैसे अंक 8 की दशा भी अच्छी नहीं है। इस दरमियान राजस्थान ने 4 मुख्यमंत्री और 1 राष्ट्रपति शासन देख लिया। ये 1996 तक चला। अब यहाँ पर 93 में भैरव सिंह शेखावत बने थे और 93 से 98, ये जो शनि की अवस्था में भैरव सिंह शेखावत बने, एक खास बात क्या है? खास बात ये कि भैरव सिंह शेखावत पहले बने 76 और 81 बुद्ध की दशा में, 1977 में। तो बुद्ध
ने उठापटक करवाई, उनकी सरकार भी बर्खास्त करवाई, राष्ट्रपति शासन भी लागू करवाया और फिर सत्ता में आने नहीं दिया। लेकिन अंक 8 में जब वे पलट कर आते हैं, देखिए पहले भैरव सिंह शेखावत आते हैं 1990 में, तो 1990 में ही ये शनि की दशा चल रही है, और जब दोबारा आते हैं 1993 में, तब भी शनि की दशा चल रही है, अंक 8 की दशा। तो अंक 8 की दशा में आने का मतलब क्या हुआ? अंक 8 की दशा में आने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद में वो जो 1993 से 98 का मामला रहा, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत जो है ये शनि की दशा में उनके मुख्यमंत्री दो बार तो बन गए, लेकिन बनने का मतलब ये हुआ कि फिर उनकी पराजय बहुत बुरी हुई। 1998 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 56-58 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। हम चर्चा आगे भी उनके लिए करेंगे। और अगर उसके बाद में हम देखें तो देखिए 1996 में फिर जो है यहाँ अंक 7 की दशा शुरू होती है। ये कौन सा अंक 7 है? ये वही अंक 7 है कि जिस अंक 7 में पीछे 1969 से 76 के बीच में राजस्थान में कुछ स्थायित्व देखने को मिला था। ये वही अंक 7 है, और इसीलिए यहाँ अगर हम बात करें अंक 7 की, तो ये जो अंक 7 है ये 2003 में अंक 7 की दशा खत्म हुई। 2003 में अंक 7 की दशा खत्म हुई, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 2003 जो है उसका खुद का अंक 5, और उस समय जब दशा हुई तो इस दशा में फिर भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अंक 5 की दशा है ये अपने किसी भी का मतलब किसी भी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है उसके लिए सुखद नहीं रही, और इसीलिए जब 2003 में बुद्ध की प्रधानता वाली वसुंधरा जी जो है वे बनी मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस बहुत कम में सिमट गई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ तक फिर 2008 इसका महत्वपूर्ण अंक आता है राजस्थान की दशा में। तो पूरे 5 साल की दशा, तो 2003 में बुद्ध में सरकार तो भाजपा की बन गई, बड़े विस्फोटक तरीके से बनी सरकार, वो 121 या 120 सीटें आई थी, बहुत जबरदस्त ढंग से बनी। लेकिन फिर उसमें हुआ क्या? फिर उसमें हुआ कि वो 5 के अंक में सरकार भले ही बन गई, लेकिन उसने सुनिश्चित कर दिया कि अगली बार ये सरकार नहीं आएगी। इसलिए अगला वर्ष महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए जो आता है 2008 में, तो वहां उस सरकार को जाना पड़ा। और एक और क्या है, ये अशोक गहलोत ने ही वहां पर उन्हें प्रतिस्थापित क्यों किया? क्योंकि देखिए 2008 में स्त्रीअंक भंग है। ये वसुंधरा जी के 8 मार्च वाले से मूलांक 8 भाग्यांक 2 का ठीक उल्टा है, 2 और 8, तो उन्हें जाना पड़ा, स्त्री अंक दाम्पत्य भंग अंक वाली महिला को जाना पड़ा, लेकिन स्त्री वरदान वाला व्यक्ति ही उनकी जगह पर आया। तो ये 2008 की बात थी। उसके बाद में राजस्थान को 1 वर्ष की दशा आई, 2009 में खत्म हुई, 2 वर्ष की दशा 2010-11 में खत्म हुई। उसके बाद फिर वो अंक 4 की दशा आई, जो राजस्थान के लिए अच्छी नहीं है। और वो जो अंक 4 की दशा ये 2012 से 15 है, यहाँ तक चली। अब 12 से 15 में चली, तो इसी बीच में 2013 में सरकार बनी भाजपा की, वसुंधरा राजे की। ये जो 4 का अंक है, चूंकि ये 4 का अंक उनके मूलांक 8 का घोर विरोधी है, ऊपर से राजस्थान के लिए इस अंक की दशा कभी भी अच्छी नहीं रही है। भले तो आप उसको मान लीजिए कि ये जब 57 से 61 में आई, या उसके बाद में 84 के बाद 85 से 88 में आई, या फिर जब ये 12 से 15 में, तो 2013 में सरकार तो वही बात है वसुंधरा राजे की बन गई। लेकिन सरकार बनने में राजस्थान की दशा ने तय कर दिया कि राजस्थान अगली बार ये सरकार नहीं देखेगा। तो उसके बाद फिर 2012, 13, 14, 15, ये 15 तक वो दशा चली, फिर शनि की दशा आ गई। अब शनि की दशा आप अच्छी तरह से देख लीजिए। भले 2013 में वसुंधरा राजे की सरकार बनी, ठीक है ना, तो बनी तो 13 तो दिसंबर का महीना चल रहा था, साल खत्म ही समझिए, 14-15 है। तो जब तक वो 4 की अंक की दशा रही ना, तो 15वां दिन 2015 खत्म होते तो उनकी सरकार को झटके लगने शुरू हो गए। और 16 में जैसे शनि की दशा शुरू हुई राजस्थान को, 16 से 23 तक, 2023 तक, तो फिर वो 16, 17, 18 तीनों के तीनों साल उनके लिए बड़े झटके भरे रहे, जूझने में लगी रही आला कमान के साथ और दूसरी समस्याओं में। और फिर जब 2016 से 23 तक ये सरकार राजस्थान को दशा चल रही है, ये दशा अंक 8 की। अब इस 8 की दशा में ये जो सरकार बनी है अशोक गहलोत की, और ये कब बनी? 17 दिसंबर 2000
17 दिसंबर 2018 को, यानी कि मूलांक 8 था, भाग्यांक 4। प्रेत युति में बनी हुई सरकार है और अंक 8 की ही दशा राजस्थान को चल रही है। तो ये तो मानकर चलिए कि 2023 में ये जो आ रहा है, तब ये चुनाव होने, दिसंबर 2023 तक ये दशा चलनी है, प्रेत युति में जो बनी हुई सरकार है। इसका मतलब है कि 17 दिसंबर 2018 को बनी हुई जो कांग्रेस सरकार है, अंडरलाइन कीजिएगा कांग्रेस सरकार, ये 2023 में तो फिर आनी नहीं है। ये बात हमने अपने नवंबर 2018 के फेसबुक वीडियो जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उसमें कहा है। तो ये अंक 8 की दशा 2023 में खत्म हो रही थी, इस कांग्रेस सरकार को विदा कर देगी। लेकिन ये चेहरा बदलेगा या नहीं, इस पर देखना है। तो चलिए अगले टुकड़े में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।